चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा सीएमए इंटर का लेक्चर नंबर मुझे लगता है 4B तक हो गया था। आज हमारा ये 6 लेक्चर है। टोटल 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज ये हमारा 6 लेक्चर है और हमने 10 हमारे बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल कर चुके हैं हम, जहां पे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आपको ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में, डेटर सिस्टम जो था उसके बारे में बताया। लास्ट लेक्चर में हमने इनवॉइसिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम इनवॉइसिंग के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज की तारीख लिखनी है और आज की तारीख कितनी है? 31 जैन 2025 लिखो। चलो, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 11। चलो, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। K55 लिमिटेड, K55 लिमिटेड has a branch at city F। देखो क्या क्वेश्चन है। K55 लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी जो ब्रांच है वो कौन सी सिटी में है? F सिटी में। गुड्स आर इनवॉइस टू दी ब्रांच। गुड्स आर इनवॉइस टू दी ब्रांच एट 20% प्रॉफिट। सर गलत कर रहे हो आप। सर बहुत गलत कर रहे हो। आपने पिछली बार क्या बोला था? आपने बोला था रेट दो चीजों में आ सकता है, एक आएगा कॉस्ट प्लस जैसा, दूसरा आएगा गुड्स इनवॉइस इन डैश दिस प्राइस। तो यहां पे तो 20% प्रॉफिट दिया है। आएगा बेटा, आएगा, धीरे धीरे आ जाओ, आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो बेटा याद रखना जो हमने पहले पढ़ा और प्रॉफिट ऑन सेल्स वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इनवॉइस जो हमने पढ़ा ना कॉस्ट प्लस, तो लेकिन उसका जो मैथ्स हमें जो करना है यहाँ पे वो अलग होने वाला है, तो वो आज समझेंगे हम यहाँ पे क्या होगा। तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। आगे लिखो, द ब्रांच हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू दी, किसको भेजेगा? हेड ऑफिस। ऑब्वियसली हेड ऑफिस ही हमारा जो कुछ है। उसके बाद ऑल दी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस which are met by the branch manager from the following particulars you are required to draw up branch accounts as it would be appear in the books of the head office। ये हो गया। अब हमें क्या क्या दिया वो देखते एक बार। इतना लिख लो तब तक, इतना लिख लो। इतना लिख लो। आगे पहला पॉइंट, स्टॉक ऑन Jan 1 2022 इनवॉइस प्राइस पे देके रखा है। आईपी का मतलब क्या बेटा? इनवॉइस प्राइस के ऊपर देके रखा है। और इनवॉइस प्राइस क्या होता है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस देके रखा है 15,000। फिर आगे दिया है सन्ड्री डेटर्स ऑन Jan 1 2022 जो कि हमें 9,000 देके रखा है। आगे कैश इन हैंड ऑन Jan 1 2022 जो कि 400 रुपए हमें देके रखा है। आगे ऑफिस
फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर ऑन Jan 1 2022, जो कि 1200 देके रखा है हमें। आगे पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लो अच्छी तरह। गुड सप्लाई बाय द हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस 80,000, 80,000। आगे गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, 1,000, रिटर्न बाय हेड ऑफिस 1,000। आगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स देके रखा है 30,000। फिर दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, इस बार रिटर्न बाय डेटर्स बोला है बेटा, रिटर्न बाय डेटर्स 480। फिर देके रखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया। फिर लिखो क्रेडिट सेल्स दिया है बेटा 30,000। हाँ लिखो 30,000। अमाउंट बेटा बराबर लिखना, कैश सेल्स कितना देके रखा है 50,000 लिखो। डिस्काउंट अलाउड देके रखा है 300, 300 रुपया दिया है बेटा 300। आगे एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, पहला रेंट, सैलरी, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। रेंट देके रखा है 1200, 2,400 एंड 300, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 3,900। ठीक है। आगे पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, 280। ओके सर। आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 10% पर एनम। आगे स्टॉक ऑन 31st December 2022, इनवॉइस प्राइस 14,000। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिख लो, फिर तुरंत सॉल्यूशन करेंगे। बेटा पता है क्वेश्चन लिखने से फास्ट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पता चल गया ना क्या क्या है उसमें। लिखो क्वेश्चन जल्दी। डन क्या बेटा, डन। स्टॉक ऑन 31st December 2022, इनवॉइस प्राइस देके रखा है 14,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया है ये। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमें पता है अभी से हमारा एक और काम बढ़ गया। जब जब इनवॉइस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तब हम एक लाइन पढ़ेंगे, और वो कौन सी लाइन है कि गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। जब जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एक काम करना, क्या है आपको यहां पे लिखना है रेट्स। क्या लिखना है, रेट्स लिखना है। हमारा क्या फॉर्मूला क्या था, वो क्या फॉर्मूला था इनवॉइस प्राइस का, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में हम लोडिंग को ऐड करेंगे बेटा। किसको ऐड करेंगे, लोडिंग को ऐड करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, इनवॉइस प्राइस। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है,
यहां पे बोला है सर गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन द सेल्स। इसका मतलब उनके पास हमारा यहाँ पे देखो 20 लोडिंग देके रखा है, लोडिंग देके रखा है कितना बेटा 20। लोडिंग अगर 20 देके रखा है और मुझे इनवॉइस प्राइस 100 है, कॉमन सेंस है 20/100, तो मुझे लोडिंग यहाँ पे 20 देके रखा है, इनवॉइस प्राइस 100 है, इसका मतलब क्या 80 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। कॉमन सेंस है। अब मुझे बताओ हम क्या करेंगे उसके बाद, हम करते हैं सर 20 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 0 0 कट 1, ये आ गया 5, तो हमारा ये फ्रैक्शन आ गया 1/5 बराबर। अब हमें लोडिंग मिल गया, लोडिंग मिलने के बाद क्या, ब्रांच अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट बनेगा, ब्रांच अकाउंट बनेगा। ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। पहला बनेगा आपका पर्टिकुलर्स, दूसरा बनेगा आपका अमाउंट, उसके बाद बनेगा अमाउंट, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा वापस आपका अमाउंट, फिर बनेगा अमाउंट। ये मेरा बन गया ब्रांच अकाउंट। उसके बाद मैं यहां पे बनाऊंगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसको भी बना लो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, मेरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बन गया। अब सबको पता है ना क्या करना है, सबको पता है। देखो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक। चलो जो जो पता है वो लिख लेते, क्या क्या दिया है। स्टॉक ऑन Jan 1 2022, बेटा इनवॉइस प्राइस दिया, इनवॉइस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट के साथ। बेटा अमाउंट कितनी है, 15,000 है, तो मैंने यहां पे 15 लिखा, मैंने यहां पे क्या लिख दिया 15। अब ओपनिंग स्टॉक का मुझे लोडिंग निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, लोडिंग, तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय लोडिंग, बाय लोडिंग ओपनिंग स्टॉक। कितनी अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक की, 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करो एलसी पे, 15,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5, 3,000 आ रहा है क्या, तो 3,000 आ गया आपका बाहर, समझ में आया, 3,000 आ गया बाहर। आगे सन्ड्री डेटर्स ऑन Jan 1 2022, इसका मतलब हमें ओपनिंग डेटर्स देके रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग डेटर्स। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम बिना देखे भी लिख सकते हो, सर ओपनिंग डेटर्स में भी लोडिंग निकालना है ना, बेटा ना, मैंने आपको बोला है बस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा, गुड्स सेंड टू द ब्रांच आएगा, अगर ब्रांच से भी गुड्स रिटर्न आ गए उसके ऊपर आएगा, इन सारे चीजों के ऊपर आएगा, डेटर्स के ऊपर नहीं आएगा। ओपनिंग डेटर्स आ गया तो हम यहां पे भी लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ो, सन्ड्री डेटर्स हो गया। कैश इन हैंड ऑन Jan 1 2022, इसका मतलब होता है बेटा पेटी कैश आपके हाथ में, कितना है, पेटी कैश, तो लिखो यहां पे टू ओपनिंग पेटी कैश, टू ओपनिंग पेटी कैश। अमाउंट कितनी है बेटा, 400 है, तो लिख दो 400, लिख दो 400। पेटी कैश का लोडिंग मत निकालना, पेटी कैश का लोडिंग मत निकालना। आगे ऑफिस फर्नीचर ऑन Jan 1 2022, इसका मतलब हमें ओपनिंग फर्नीचर भी दिया है, टू ओपनिंग फर्नीचर। आ रहा है ना तेजस तुझे, फर्नीचर अमाउंट के साथ 1,200, इसके ऊपर भी हमें लोडिंग नहीं निकालनी है बेटा। आगे आगे क्या बोला है, आगे 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 गुड सप्लाई बाय द हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस के ऊपर गुड सप्लाइड, जीएसटीबी अकाउंट, हाँ 2 GSTB अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 80,000 है, लेकिन इसके ऊपर इनवॉइस प्राइस आएगा, आएगा मतलब लोडिंग आएगा, तो यहाँ पे जो मैंने बाय लोडिंग लिखा है यहाँ पे लिखूंगा मैं GSTB अकाउंट, कितना है 80,000 है, 80,000 का 1/5 निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, 80,000 कितना, वेरी गुड बेटा 16,000 आ रहा है, लिख दो 16,000 बार, लिख दो रे, लिख दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सर गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस मतलब गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट कितना कितना 1,000। क्या गुड्स रिटर्न अकाउंट का भी लोडिंग निकलेगा, तो हाँ कौन सी साइड में निकलेगा,
ये वाले साइड में निकलेगा टू लोडिंग। हाँ नहीं है लेकिन निकलेगा ना, भले इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जो गुड जा रहा है उस पे भी निकलेगा, जो गुड्स रिटर्न आ रहा है उसके भी इनवॉइस प्राइस निकलेगा। बराबर, लिखो टू लोडिंग GSTB रिटर्न अकाउंट 1000 है, 1000 के ऊपर 1/5, ये मुझे पता है 200 आएगा, इतना मैथ्स आता है मुझे। 200, फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा। 1/5 आता है तुम्हारे सर को। अब आगे क्या लिखा है? अब सर आगे लिखा है गोल्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो बेटा कैश अगर रिसीव फ्रॉम डेटर्स है इसका मतलब क्या? कैश फ्रॉम डेटर्स है, आया है। मैं यहां पे क्या लिखता हूं? क्या लिखते हैं? बाय रेमिटेंस लिखते हैं। कैश फ्रॉम डेटर्स अमाउंट कितनी है? 30,000। 30,000 अमाउंट है, तो मैं यहां पे भी लिखूंगा बाय कैश फ्रॉम डेटर्स। बाय कैश फ्रॉम डेटर्स कितना? 30,000 लिख दिया। चलो आगे क्या लिखा है? और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो क्या? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स क्या लिखे है? देखो गुड्स रिटर्न किए डेटर्स ने, हेड ऑफिस को नहीं मिला। डेटर्स इसको रिटर्न करेंगे ब्रांच को, तो ये हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय, देखो गुड्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न भी होता है, उसको हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न, सॉरी मैंने कैश लिख दिया, सेल्स आएगा। सेल्स रिटर्न अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ फेस टू फेस वालों। अमाउंट 480 लिख दिया, 480। पढ़ो आगे। 480 के बाद क्या है अभी? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स हो गया। क्रेडिट सेल्स, उधारी पर बेचा, उधारी पर बेचा। कहा गया है अपना? अरे हाँ है, डर गया मैं। टू क्रेडिट सेल्स लिखो, टू, इसको क्या हो गया? हाँ चल रहा है। टू क्रेडिट सेल्स लिखो, टू क्रेडिट अमाउंट कितने बेटा? 30,000 लिख दो, 30,000 हो गया। सर आगे आगे आगे, अरे चल नहीं रहेगा, वो भी लोडिंग हो रहा है क्या? जो कैश सेल्स, कैश सेल्स, कैश सेल्स, कैश सेल्स अमाउंट, अमाउंट लिख दो 50,000 लिख दो बेटा, 50,000 लिख दो, 50,000। आगे क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउड सर 300, डिस्काउंट अलाउड, तो लिख दो बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है? लिख दो 300, 300 लिख दो। अब क्या बाकी रह गया अपना? एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो जो खर्चा किया है हम क्या लिखेंगे? टू कैश एक्सपेंसेस। कहां कहां पे खर्चा किया लिख दो। पहला किया है सर रेंट के ऊपर, दूसरा किया है सैलरी के ऊपर, तीसरा किया है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के ऊपर, स्टेशनिंग एंड प्रिंटिंग के ऊपर। रेंट कितना है? 1,200, 2,400 एंड 300, तो ये बन गया आपका 3,900। चलो आगे। पेडी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, तो इसको हमें पता है ना क्या करते हैं हम? तो सबसे पहले हम यहां पे करते हैं, देखो यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। पहले देख लो, पहले देख लो, फिर मैं यहां पे लिखता हूं पेटी कैश। तो कितना था मेरे पास पेटी कैश? ये देखो यहां पे कितना था? 400, तो मैंने यहां पे लिखा 400। फिर मैंने देखा कि जो मेरा ब्रांच मैनेजर है उसने कितना खर्चा किया? 280, तो माइनस ब्रांच मैनेजर एक्सपेंसेस कितना? 280 करो माइनस 120 आ गया, हो गया। ऐसे करेंगे इसको, लिखो 120 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम नहीं लगा उतना हमारा आंसर उतना जल्दी हो गया। तो पहले अब लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 10%, तो कुछ नहीं करना है, हमें पहले समझना है। तो मुझे बताओ यहां पे हमारे पास ओपनिंग फर्नीचर कितना लिखा है? तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस कितना है बेटा? 1,200। उसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन कितना निकालना है? 10%, तो निकालो 120 आएगा, तो करो 120 माइनस
1200 में से 120 माइनस करेंगे 1080 आएगा सर। 1080 लिख दो बाहर, लिख दो रे बाहर, लिख दो। चलो आगे, लास्ट बचा अपना लास्ट। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2022, इनवॉइस सर क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग का लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट के साथ बेटा, अमाउंट के साथ 14,000 है सर। इसका लोडिंग निकलेगा तो 100% निकलेगा, टू लोडिंग, लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक, टू लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है 14,000 है, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, कैलसी पे 14,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, कितना आएगा 2,800, तो 2,800 लिख दिया मैंने यहाँ पे, सब कुछ हो गया। yes. अपने पास ओपनिंग, अब देखो मेरे पास क्लोज ओपनिंग स्टॉक है तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास ओपनिंग डेटर्स है लेकिन मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो निकालना पड़ेगा, निकालो चलो। ब्रांच डेटर से निकलेगा कितना पैसा है 30,000 प्लस 480 प्लस 300, ये बन गया 30,780, और यहाँ पे है मेरा 39,000, तो ये आएगा 39,000 यहाँ पे। टैली कर दो इसको, अकाउंट को क्लोज करना बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस, क्या लिखूंगा, कैरेट डाउन कितना -39,000 करो, 8220 आ रहा है, चेक करो 8220। बेटा आपको कैलसी पे करना है, मेरे भरोसे मत बैठो। बाय, यहां पे लिखो बाय क्लोजिंग डेटर्स, बाय क्लोजिंग डेटर्स 8220, लगाओ हिसाब। अब मुझे प्रॉफिट निकाल के कौन बताएगा, चलो प्रॉफिट निकाल के बताओ मुझे, बता बता, प्रॉफिट निकाल के बताओ मुझे, मैं भी निकालूंगी तब तक। 1,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 16 प्लस 3 सर हो गया 19 ना, तो 19,000 मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस 120 प्लस 1080, उसके बाद 14,000 प्लस 8220, ये आ गया मेरा 1,23,420। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे 1,23,420, मुझे पता है इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नेट प्रॉफिट ही है, तो मैंने यहाँ पे भी वही अमाउंट लिख दी। अब इसमें से ये सारे अमाउंट माइनस कर दो, सारे खर्चे माइनस कर दो, -15,000 -9,000 -400 -1,200 -80,000 -200 -3,900 -2,800 हो गया। कितना आ रहा है 10,920 आ रहा है क्या, तो बेटा ये आपका है प्रॉफिट। इजी है ना, इजी लग रहा है ना, शाबाश। टू नेट प्रॉफिट, आपके सीएमए इंटर में ये जो चैप्टर तीसरे नंबर पे आता है, सबसे डिफिकल्ट पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में ये तीसरे नंबर पे आता है। और मैंने जानबूझ के ये पहले क्यों किया कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्या अभी तक मुझे लगा, ऐसा लग रहा है आपको कि सीएमए इंटर में बहुत, जितना हमने सुना था बहुत डिफिकल्ट आएगा, ऐसा दिख रहा है कि आपको? ये और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, 2 मार्क का आया था बेटा एग्जाम में, 2 मार्क का आया था, और इतना इजी था, आप कैलसी कर सकते थे। तो और एक क्वेश्चन था जो 8 मार्क के लिए आया था, और वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, बराबर? तो बेटा वो देख लेना, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो तो, हाँ बेटा कंसेप्ट क्लियर हो तो आज मुझे बताओ, आज मुझे बताने की जरूरत है ओपनिंग स्टॉक हम यहां पे क्यों लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के डेटर साइड में? नहीं। क्या मुझे तो ओपनिंग डेटर्स के बारे में बताने की जरूरत है? क्या मुझे तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगी समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर कितना है ये आता है 10, 8, 8, 10 नंबर, ये 10, वो 30, कौन से 30? अच्छा, एग्जाम्पल 11 हो गया अपना। अब लिखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 12, आ जाओ। समझ गए ना अभी क्या करना है आपको? जब जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहली लाइन पढ़ लेना क्या लिखी है, उस पहली लाइन के रेट्स निकालेंगे अपन, फ्रैक्शन में आंसर आ गया तुरंत अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखो चलो एग्जाम्पल नंबर 12 लिखो। पानी मुझे भी दे दो।
चलो एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, यहां पे लिखूं सनी लिमिटेड is having their head office at city America, America, and a branch at city रशिया। ठीक है, लिखो द हेड ऑफिस इनवॉइस द गुड्स द हेड ऑफिस इनवॉइस द गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस, लो आ गया तुम्हारा, तुम्हें जो चाहिए था वो आ गया, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। द following are the transactions of the head office with the branch for the year ended 31st March 2022। इसका मतलब इसका जो नया साल है वो कब चालू होगा? 1 अप्रैल 2021 को चालू होगा। लिखो पहला अपना स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 1 अप्रैल 2021। इनवॉइस प्राइस बेटा, कौन सी प्राइस? इनवॉइस प्राइस 27,500। फिर आएगा अपना डेटर्स एट ब्रांच एज ऑन 1 अप्रैल 2021 15,000। फिर पेटी कैश एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये आ गया आपका 1000। उसके बाद गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच इनवॉइस प्राइस 3,60,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 25,000। फिर आगे आपका कैश सेल्स 54,000। फिर आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आ गया आपका 2,30,000। फिर आपका बैड डेट्स 2,000। फिर अलाउंस टू कस्टमर का मतलब क्या होता है? कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, कुछ खिलाना पिलाना, वो सारी चीजें। रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, 1000। एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, कौन कौन से खर्चे किए देखते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस 5,000। सैलरीज 18,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो पता नहीं है 4,000।
उसके बाद स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31st March 2022, 31,500, 31,500। फिर sundry debtors at the branch, at the branch as on 31st March 2022, 74,000। उसके बाद पेटी, पेटी कैश एज ऑन 31st March 2020। इस बार हमें पेटी कैश डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस देके रखना है 5,000। चलो लिखो क्वेश्चन। लिखो। दिख रहा है ना बराबर? ऑनलाइन वालों आपको भी अगर स्क्रीन अच्छी तरह दिख रही है ना तो एक बार कमेंट कर देना। मैं और कुछ दिन यूट्यूब पे लेने वाला हूं, उसके बाद बेटा प्राइवेट हो जाएगा, तो जिसको भी एडमिशन लेना है ले लो। लिखो जल्दी शुरू। पेटी कैश एज ऑन 31st March 2022। लिखा? लिखो बे, लिखो जल्दी। क्वेश्चन ही ऐसे आते बेटा, अच्छी बात है। हमें तो आंसर तो पता चल गया अभी, आंसर तो इजी होता है, आंसर तो देख के का समझ में आ जाता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। लिखो चलो, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ऑनलाइन वालों आप भी लिख लो। हाँ, आपको मेरे साथ ही लिखना है पूरा। चलो जिसका हो गया ऑनलाइन में वो ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना लो जब तक, या फिर रेट्स निकाल के बता दो मुझे फ्रैक्शन में क्या आएगा। इस बार कॉस्ट प्लस पे दिया है, इसका मतलब कॉस्ट को हम पकड़ेंगे 100, जो हमारा लोडिंग है वो तो 25 हो जाएगा, तो हमारा इनवॉइस प्राइस कितना बन गया 125 बराबर। चलो मैं करता हूं देखो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो सर आप गलत कर रहे हो, सबसे पहले हम लाइन पढ़ेंगे। लाइन लिखिए, द हेड ऑफिस इनवॉइस द गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो चलो कॉस्ट प्लस पे 25 दिमाग में आ गया, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रेट्स। रेट्स निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, कॉस्ट प्राइस 25 प्लस लोडिंग, लोडिंग बोलो मार्जिन बोलो वन ऑफ द सेम थिंग, इनवॉइस प्राइस। तो इस बार कॉस्ट प्राइस पे निकाला, इसका मतलब मैंने क्या पकड़ा, यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100, मेरा लोडिंग कितना होगा 25, ये कितना बन गया 125। फिर तो मुझे पता है 25 डिवाइड बाय 125, 25 वन जा 25 फाइव जा, इसका भी मेरा क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है। ठीक है चलो अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना लो। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। इसी के साथ मैं थोड़ा लंबा बनाता हूं ये, फिर यहाँ पे बना होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये मेरा बन गया पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे बन गया अमाउंट,
ये मेरी क्रेडिट साइड, ये मेरी आ गई डेबिट साइड। ठीक है, चलो हो गया, बना लिया सबने अकाउंट। चलो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले हम ओपनिंग के बारे में देखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया वैसे ही करेंगे। स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे तेजस? वेरी गुड बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा हमने, जिसकी अमाउंट कितनी है 27,500। इसी के साथ क्या हम इनवॉइस प्राइस निकाल दें? बाय लोडिंग, बाय लोडिंग ओपनिंग स्टॉक, बाय लोडिंग ओपनिंग स्टॉक क्या अमाउंट निकलेगी? 27,500 के ऊपर 1/5 कितना आ रहा है? 5,500 5,500 लिख दो, 5,500। आगे फिर दिया है सर डेटर्स एट द ब्रांच एज ऑन 1 अप्रैल। डेटर्स दिया है तो लिखो टू ओपनिंग डेटर्स, टू ओपनिंग डेटर्स अमाउंट कितनी है? 15,000। तो 15,000 का हम लोडिंग नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। तुरंत लिखना है, बाद में भूल जाते हो। फिर आगे आगे दिया है सर पेटी कैश। पेटी कैश दिया है तो लिखो टू ओपनिंग पेटी कैश, टू ओपनिंग पेटी कैश अमाउंट कितनी है? 1,000। तो लिखो 1,000। आगे क्या लिखा है? गुड सप्लाई टू द ब्रांच 3,60,000। तो लिखो टू GSTB अकाउंट 3,60,000। इसका लोडिंग निकलेगा क्या? तो हाँ, लिखो GSTB अकाउंट 3,60,000 के ऊपर मल्टीप्लाई 1/5, मल्टीप्लाई 1/5 कितना आ रहा है? 72,000 आ रहा है। तो 72,000 लिख दिया मैंने। वही आ रहा है कि चेक करो? हाँ, तो लिखो। फिर लिखा है गुड्स रिटर्न टू दी हेड ऑफिस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय GSTB अकाउंट, सॉरी GSTB रिटर्न लिखना, बाद में समझ में आएगा। वैसे भी समझ में आ जाता है, लेकिन अभी के लिए आपको बाद में जब रिवीजन करो तब समझ में आए। रिटर्न अकाउंट ये कितना देके रखा था? 25,000। तो क्या इसका लोडिंग निकलेगा? तो हाँ निकलेगा। लिखो टू लोडिंग, टू लोडिंग GSTB रिटर्न अकाउंट। इसका कितना है? 25,000 का। एक सेकंड, इस स्क्रीन को कुछ हो गया, रुको, हो जाएगा अपने आप, ठीक हो जाएगा। 25,000 मल्टीप्लाई 1/5, 5,000 आ रहा है, तो लिख दो चलो 5,000। आगे कैश सेल्स। तो कैश सेल्स का हम क्या लिखेंगे? कहा गया भाई ये आज एक बार लेक्चर के बाद ही देखना पड़ेगा इसको क्या हो रहा है। लिखो बाय रेमिटेंस, बाय रेमिटेंस कैश सेल्स, बाय रेमिटेंस कैश सेल्स कितना है अमाउंट? तो लिखो 54,000। फिर क्या लिखा है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को क्या लिखते हैं हम? कैश फ्रॉम डेटर्स कितना अमाउंट? 2,30,000। तो लिख दिया 2,30,000। उसके बाद मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा डेटर्स अकाउंट में बाय कैश फ्रॉम डेटर्स अमाउंट 2,30,000। ठीक है, चलो अब आगे बैड डेट्स हुआ ऐसा। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब ब्रांच अकाउंट को ही होगा बाय बैड डेट्स अमाउंट 2,000 लिख दिया सर। उसके बाद क्या हुआ है? अलाउंस टू कस्टमर, तो ये भी बेटा ब्रांच नहीं किया है, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में बाय अलाउंस टू कस्टमर्स 1,000। फिर आगे क्या हुआ है? एक्स रिटर्न इनवर्ड हुआ है। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमारा ब्रांच डेटर्स में लिखेंगे हम बाय रिटर्न इनवर्ड, बाय रिटर्न इनवर्ड अमाउंट 1,000 लिख दिया। अब आगे एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस। तो चलो कौन कौन से खर्चे किए देखते हैं। टू
कैश एक्सपेंसेस, पहला किया था क्या, रेट्स एंड टैक्सेस का, रेट्स एंड टैक्सेस कितना अमाउंट, 5,000। फिर सैलरीज है 5,000 का ये, फिर सैलरीज है, सैलरीज में किया है 18,000 का, और उसके बाद कौन से खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इसको कर दो, ये हो गया आपका 4,000। तो 18 प्लस 4 हो गया 22, 22 प्लस 5 27, तो 27,000 बाहर लिख दो। आगे स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31st दिसंबर मार्च, 31st मार्च, मतलब ये मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था 31,500, तो मैं यहां पे लिखूंगा लोडिंग टू लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक 31,500 के ऊपर 1/5 कितना आता है, 6,300 आ रहा है, तो लिख दो 6,300। कैलसी लेके बैठना बेटा, कैलसी पे ही हो रहा है सब कुछ। फिर आ गया सन्ड्री डेटर्स एट द ब्रांच एज ऑन 31st मार्च, तो ये आ गया मेरा बाय क्लोजिंग डेटर्स, बाय क्लोजिंग डेटर्स कितना आया होगा ये 74,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 74,000। फिर इसी के साथ मुझे मिल गया यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, लिख दिया मैंने यहाँ पे 74,000। फिर आगे लास्ट वन क्या बचा था, पेटी कैश एज ऑन, इस बार हमें डायरेक्टली क्लोजिंग देके रखा है, तो डायरेक्ट लिख दो बाय क्लोजिंग पेटी कैश, पेटी कैश 5,000। अब आगे हो गया, कुछ बाकी नहीं है, चलो। तो मेरा सब कुछ तो यहाँ पे, मुझे फिर भी वैसे तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट टैली करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस निकलेगा वो मेरे किसी काम का है नहीं, लेकिन फिर भी कंप्लीट कर देते हैं। 2,30,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 74,000, ये आ गया मेरा 3,08,000, 3,08,000। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा मेरा ओपनिंग माइनस 15,000, तो ये मेरा बच गया 2,93,000। ये क्या होता है, ये क्या होता है तेजस, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट सेल्स का बैलेंस है, ओपनिंग तो देख के रखा है 2,93,000। अब इसका हिसाब कर लो, प्रॉफिट क्या आ रहा है मुझे बता दो, प्रॉफिट क्या आ रहा है देख लो एक बार। नहीं, ये क्रेडिट सेल्स थोड़ी ना लिखता है, लिख दो 25,000 प्लस 54,000 प्लस 2,30,000 प्लस 550 72,000 प्लस 31,500 प्लस 74,000 प्लस 5,000, ये आ गया 4,97,000। तो मुझे पता है प्रॉफिट ही होने वाला, तो यहाँ पे लिख दो 4,97,000, यहाँ पे आ गया 4,97,000। उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, माइनस 27,500 माइनस 15,000 माइनस 1,000 माइनस 3,60,000 माइनस 5,000 माइनस 27,000 माइनस 6,300, कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 55,200, 5,200, 55,200 आ रहा है मेरा टू नेट प्रॉफिट। देख लो ऑनलाइन, आप भी चेक कर लेना, अगर मुझसे गलती हुई होगी तो आप मुझे बाद में कमेंट में बता देना कि सर यहाँ पे गलती हुई है, एक बार आप कैसे फिर देख लेना। 55,200। तो कल से बेटा सीए में फाउंडेशन के बच्चों का लेक्चर चालू हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कल से 9 बजे चालू होगा, सुबह 9 बजे लाइव होगा, नहीं तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन 9 बजे चालू होने वाला है कल से, ठीक है 9 बजे। चलो ब्रांच अकाउंटिंग का देख लो एक बार आया क्या, 55,200, आया बराबर। चलो दो सम हमने कर दिए लोडिंग के, कुछ प्रॉब्लम कहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके चलो। अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये होमवर्क आपके लिए,
ये क्वेश्चन होमवर्क के लिखो, होमवर्क क्वेश्चन। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 लिखो। लिखो, हाईलैंड इंटरप्राइजेस, हाईलैंड एंटरप्राइजेस, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम का था, इसलिए मैंने वहां से उठा के यहाँ पे लिखा है, इज हैविंग their head office, their head office at city X and a branch at city Y. The head office, the head office invoices the goods, invoices the goods to the branch at cost प्लस दिया बेटा, कॉस्ट प्लस 33 1/3%। लिखो, द फॉलोइंग आर द transactions, following are the transactions of the head office, of the head office with the branch for the year ended, for the year ended 31st March 2022. You are required to prepare, you are required to prepare branch account, branch debtors account, पहला stock at branch as on 1st April 2021, invoice price आ जाएगा ना, तेजस सॉल्व करने, 40,000, goods sent to the branch, invoice price 2,50,000, फिर goods returned to head office 10,000, फिर आपका आ गया कैश सेल्स 1 लाख, फिर आ गया आपका क्रेडिट सेल्स 3 लाख, डिस्काउंट 10,000, stock at branch as on 31st March 2022 60,000. It is estimated that 2% of the goods received are lost through natural disaster या नेचुरल वेस्टेज। ये है आपका क्वेश्चन, और प्रॉफिट आपका आना चाहिए 2,25,000। ये होमवर्क है बेटा, प्रॉफिट आना चाहिए 2,25,000। चलो, एग्जाम्पल नंबर 13 है ये, इसमें मुझे क्या क्या बताने जैसा वो बता देते एक बार। चलो लिखो जल्दी जल्दी।
ऑनलाइन वालों आपको भी होमवर्क करना ही है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। लिखा? वो किसका फोन है? 2,25,000 लिखा? चलो पहले इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। ये जो लिखा है ना मैंने, इनवॉइस द गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 1/3। हाँ, इसका मतलब समझ लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रेट्स निकालेंगे। 33 1/3, इसका मतलब देखो होता क्या। तो इसका मतलब परसेंटेज में दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 33 1/3, हाँ, अपॉन 100 लिख सकता हूं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 3, इसको, ये जो 3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करने का इससे, 33 से, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 99, 99 हो जाएगा बराबर। अब ये जो 99 है उसमें ये जो 1 है उसको प्लस कर दो। अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, ये 100 हो गया, और नीचे भी 100 है। हाँ, तो इसका मतलब अब मेरा ये बन गया 100/3, और ये जो नीचे का 100 है वो बन गया मेरा 100। मैं अपॉन 1 भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं 100 ऐसा लिखूं या 100 ऐसा लिखूं, दोनों सेम ही है बराबर। तो अब जो मेरा कैलकुलेशन बन गया ये बन गया, हाँ या ना। अब क्या करना है मुझे, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मुझे इसको 100/3, ये डिवाइड है, ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये 100/1 है, तो मैंने कर दिया 1/100। अब मैंने ये 100 कट कर दिया, अब मैंने यहां पे लिख दिया 1/3 बराबर। अब 1/3 लिखा, ये तो आ गया फ्रैक्शन में। अब मेरा कॉस्ट प्राइस निकालता हूं, कॉस्ट प्राइस क्या लिखता हूं मैं, प्लस मार्जिन, मार्जिन बोलो या लोडिंग बोलो एक ही बात है, लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब मेरा यहां पे जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, देखो यहां पे हमने क्या बोला, ये कॉस्ट प्लस बोला है ना, तो इसका मतलब ये जो मैंने यहां पे लिखा 3, क्योंकि यह 3 है, प्लस क्या लोडिंग तो मेरा 1 ही आएगा, आ गया 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4। तो अब मैं इसको लिखता हूं 1/4 बराबर। तो ये आपका उसका रेट्स है, रेट्स निकाल के दे दिया मैंने। अब तो आ जाएगा बाकी का, रुको रुको, अब ये आ गया। अब उसके बाद ये जो लिखा है, इट इज एस्टिमेटेड 2% ऑफ द गुड्स रिसीव लॉस थ्रू नेचुरल वेस्टेज। तो याद रखना, डेटर सिस्टम में, डेटर सिस्टम में हम ये जो इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर। क्यों इग्नोर करेंगे, जब मैं स्टॉक डेटर सिस्टम पढ़ा होगा तब बताऊंगा, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन तुम बोलोगे नहीं सर हमें ये सिखाया नहीं, तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करना, छोड़ देना इसको। बाकी यहां तक तो मुझे मुझे पता है तुम्हें आ जाएगा, यहां तक तुम्हें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4 है, और प्रॉफिट आना चाहिए आपका 2,25,000। ठीक है, लिख दो ये भी। लिखो। अब एक सम था, वो आया था बेटा 2 मार्क्स के लिए, तो वो भी एक बार दिखा देता हूं मैं, क्या करना है उसमें। लिखा? हेलो, हाँ, 3 साढ़े 3, हाँ
हाँ हाँ, तो 1/4 तक आ गया, समझ गए। चलो ये तो 8 मार्क के लिए आया था एग्जाम में, ये 8 मार्क के लिए, अगर ये सॉल्व हो गया प्रॉफिट बराबर आ गया तो चलो समझ सकता हूं मैं कुछ। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं जो 2 मार्क के लिए आया, कितना इजी है देखो। लिखो एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। लिखो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट सिटी के, यू आर require you are required to calculate the invoice price। क्या कैलकुलेट करने बोली है? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स sent to branch, sent to branch and profit included, and profit included thereon from the following details, from the following details: goods received from head office 1 lakh, goods in transit, ट्रांसिट का मतलब, ट्रांसिट का मतलब रास्ते में गुड्स, रास्ते में 50,000 के गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। आगे आपको यहां पे कैलकुलेट करना है, ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में। तो इनडायरेक्टली इनका कहना ये है कि हमें जो आपका इनवॉइस प्राइस आएगा वो बताओ कैलकुलेट करके कि क्या आना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन जो भी है वो क्या आना चाहिए वो बताओ। तो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ऐसा क्या है इसमें। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पे एक टाइमलाइन बनाई, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि एक स्पेक्ट्रम नाम से कंपनी है जिसकी ब्रांच के सिटी में है कहीं पे, तो इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना है, ब्रांच की डिटेल, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1 लाख की, मतलब ये ये है ब्रांच की लाइन है, तो ये है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, उसमें से 1 लाख के गुड्स ब्रांच को मिल चुके, 1 लाख के गुड्स मिल चुके, गुड्स इन ट्रांसिट, और रास्ते में 50,000 के, 1 लाख के मिल चुके, रास्ते में 50,000 के, तो इसका मतलब भेजा कितना होगा? वेरी गुड, भेजा कितना होगा? 1.5 लाख, बराबर। अब हम रेट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे रेट्स? अपना फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस लोडिंग चार्जेस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्लस कितना देके रखा है? 25, मतलब हमने यहाँ पे 100 लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे? 25 लेंगे, यहाँ पे 25 लेंगे, तो इसका हमारा क्या बन गया? 25/125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ गया, बराबर। इसका मतलब जो ये भेजा था 1,50,000 का, उसके ऊपर अगर मैं 1/5 निकालू कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर, 2 मार्क के लिए ये है आपका आंसर। हाँ, प्राइस निकालने बोला, तो बच्चे कहां कंफ्यूज हो गए थे कि गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस पढ़ा, तो उन्होंने लिखा जीएसटीबी, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, मतलब 1 लाख की भेजे, ऐसा उनका गैर समझ। लेकिन अब समझ में आ गया कि कैलकुलेशन ऐसा है, 1 लाख का मिल चुका है, 50,000 रास्ते में, तो भेजा कितना होगा? 1.5 लाख। बहुत सारे बच्चों ने 1 लाख के ऊपर 1/5 निकाला, ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये नहीं आया, बच्चों ने ये बराबर किया, लेकिन निकाला 1 लाख के ऊपर। समझ में आया क्या था? तो ये है 2 मार्क।
ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का लेक्चर हो गया, मैं इसको जल्द से जल्द अपलोड करवा देता हूं, तो आप भी देख लेना ऑनलाइन। ठीक है, चलो बाय।